अगर यदि सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी, अगर हम लोग के साथ में ऐसा तबाही करेंगे सरकार, तो हम लोग अररिया जिला, पूर्णिया जिला और किशनगंज जिला, सब जिला मिल करके हम लोग एक आंदोलन छेड़ेंगे और अनशन पर बैठेंगे और हर हालत में सरकार को मानना पड़ेगा। जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया, ये तीनों जो है बर्बाद हो जाएगा इस बांध में। बांध नहीं बनना चाहिए, बांध नहीं बनना चाहिए, बांध नहीं बनना चाहिए, बांध नहीं बनना चाहिए। क्या इसका असर अब चुनाव पर भी डालेंगे आप लोग? हाँ, चुनाव पे भी एकदम डालेंगे। चुनाव पे हाँ एकदम असर पड़ेगा चुनाव पे। आप कि बांध नहीं बनना चाहिए। पानी घुटा तो सरकार ने मुआवजा दिया, न खाने को दिया, बिल्कुल धान चाल सब दहा गया, माल जाल बकरा बकरी डूब गया, हमें बच्चा भी इतना बड़ा वो भी मर गया। ना है कि हम लोग बचपन से दिल्ली खटते हैं, सन 87 से लेकर के आज तक दिल्ली हम लोग खट रहे हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है कर रहा है। अगर ऐसे किया जाए तो हर भाई हमारा बर्बाद हो जाएगा। इस इलाके में पहले तो जूट बहुत ज्यादा हुआ करता था। सुनने में आया है कि माननीय सांसद महोदय के भाई को टेंडर मिला है, उसका सिर्फ जेसीबी से कोड़ काट दिया गया, उसके बाद उस पर पानी पटाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, डीएम के द्वारा। मतलब पहले से आप डरे हुए, इसलिए डराया जा रहा है। हम लोग डरे, हमारे ऊपर कोई है नहीं हमको बचाने वाला। सारे के सारे अगर घर छोड़ कर चले जाएंगे तो उसका घर का क्या हाल होगा। पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ तो वह हमसे बोला कि आप ऐसा क्यों बोले। हमारा काम करता था, आज 30 से 40 किलो खाद देते हैं, लेकिन पहले वाला ईल्ड आज नहीं है। यानी नदी की वजह से किसानी खेती भी खत्म हो चुकी है। हो रही है वजह है उसका, नदी के अंदर में बालू और गाद भरने से, जो जिसको हम लोग पनियान कहते हैं, नीचे के सरोवर से संपर्क टूटा हुआ है नदी का। जब तक गाद आप साफ नहीं करेंगे, नदी को बालू जब तक नहीं निकाल कर दोनों किनारे में रख दिए, बालू को 5 फीट ऊंचा कर दिए, 5 फीट गहरा कर दिए, उससे नुकसान नहीं होगा, खेती को फायदा होगा। नमी जमीन में जब आ जाएगी तो नमी आने के बाद अपने आप उपज बढ़ जाएगा, लोगों के हालात सुधर जाएंगे। इसलिए नदी की चौड़ाई को बढ़ाया जाए, कम से कम भी 300 मीटर किया जाए, 300 मीटर किया जाए, और गहराई कम से कम 5 से 6 फीट गहरा किया जाए। नदी को नदी बनाया जाए, नदी को नाला न रहने दिया जाए। नदी को नाला बना दिया गया है। अगर ये 50 साल 30 साल पीछे जाकर अगर सफाई होती तो शायद अभी जो तस्वीर है वो बदल जाती, स्थिति ऐसी नहीं होती और ज़मीन जर्जर नहीं होती। किसानी खेती, ईख गन्ना, तमाम चीज़ों की जो खेती होती थी अररिया में या पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, कहीं भी, अब वो खेती पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, वो आपको नज़र नहीं आएगी। अब खेती सिर्फ फसल में धान और गेहूँ ही रह गई है। और कोई लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? बोले। अभी जो ये बांध बांधना जा रहा है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और नदी का जो पूरा सफाई होना चाहिए। अगर ये बांध बन जाने के बाद यहाँ का आदमी भूखमरी मर जाएगा, खाना पीना का मुश्किल हो जाएगा, ये लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये बांध का विरोध कर रहे हैं और इसको आप ये आवाज़ को ऊंचे स्तर तक पहुँचाइए। अगर यदि सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। अनशन में बैठेंगे? हाँ, अनशन पर बैठेंगे हम लोग, पूरा जनता हम लोग तैयार हैं। ठीक है। आंदोलन की भी तैयारी हो चली है क्या? अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी, अगर हम लोग के साथ में ऐसा तबाही करेंगे सरकार, तो हम लोग अररिया जिला, पूर्णिया जिला और किशनगंज जिला, सब जिला मिल करके हम लोग एक आंदोलन छेड़ेंगे और अनशन पर बैठेंगे और हर हालत में सरकार को मानना पड़ेगा। नदी को नदी के धारे बहाए और इस बांध को, महानंदा बांध को रोकने का प्रयास किया जाए सरकार, नहीं तो हम लोग सारा जिला 688 पंचायत के जनता यहाँ पर अनशन में बैठेंगे, हड़ताल में बैठेंगे और मर जाएंगे। इस मुसीबत में मरना स्वीकार होगा और इस सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार को एक तरह से, बिहार सरकार को चेतावनी है, अल्टीमेटम है कि अगर सरकार नहीं मानती हमारी मांगों को, हमारी बातों को, तो तमाम सीमांचल की जनता अब रोड पर उतर आएगी और रोड पर उतर आने के बाद आप समझ सकते हैं कि आंदोलन उग्र हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि बिहार जो है वो आंदोलन की जननी है। सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हुई थी और लोकनायक यहीं से बने थे। जेपी आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। तो जेपी आंदोलन को जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जेपी आंदोलन को जानते होंगे। इसलिए लोग जो है वो उग्र हो चले कि नहीं, अब सुनने को हम तैयार नहीं हैं। क्या कहेंगे अब? अररिया जिला के 3 प्रखंड हैं, जोगबनी,
फारबिसगंज, अररिया, ये तीनों जो है बर्बाद हो जाएगा इस बांध में, जो कि ये चारों जो है ना कुछ नहीं बच पाएगा। और यहाँ का आदमी को बोरिया बिस्तरा बांध करके जिस तरह कोसी बांध बनाया उसी तरह ये लोगों को भी मंगनी चंगनी करना पड़ेगा, मांग चांग के खाना पड़ेगा, रहने का कोई उपाय नहीं। कि लोगों को एक तरह से बेदखल कर दिया जाए। एकदम बेदखल कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बांध नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं मानना चाहिए। हम लोग उसका प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। विरोध हो रहा है ना, बांध अगर सारा सब विरोध कर रहा है, यानी कहीं पूरा टाउन कर रहा है, जोगबनी कर रहा है, खवासपुर कर रहा है, अररिया टाउन कर रहा है, विरोध सब विरोध में चले आएगा ना सरकार का। चलिए, सरकार के विरोध में है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले महानंदा बेसिन एक समस्या बनकर सामने आने लगी है। अब देखना है कि सरकार कैसे समझाने में जनता को, अपने वोटर्स को, अपने मतदाता को सफल नजर आती है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं बांध नहीं बनना चाहिए, क्या इसका असर अब चुनाव पर भी डालेंगे आप लोग? हाँ, चुनाव पे भी एकदम डालेंगे। चुनाव पे हाँ एकदम असर पड़ेगा चुनाव पे। अब ये नदी का बांध बनेगा, अभी बोल रहा है 60 फीट ऊंचा बांधेंगे। हम लोग सारा किसान, ये करोड़ों का करोड़ मुल्क, करोड़ों का करोड़ किसान, करोड़ों का करोड़ घर कहाँ जाके बसेगा? ये करोड़ों का करोड़ घर कहाँ जाके बसेगा? कहाँ उसको सरकार ने कोई कहा है कि अगर यहाँ से अगर बांध बनाया जाएगा, जो जमीन खराब होगी आप लोगों को कहीं बसाएगा? नहीं, कोई भी बात न बोलिए सरकार। कोई मामला हल नहीं है सरकार का कि आप लोग को कहीं हम पे जगह देंगे या आप लोग को रहने का जगह देंगे या कहीं आपको घर बना देंगे। कुछ भी नहीं बोला है सरकार। हम लोग तो ये हम लोग घर बना कर रखे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? करोड़ों का करोड़ किसान कहाँ जाएगी? हाँ, हम लोग इसका बिल्कुल मिलकर विरोध करेंगे। बांध कभी भी न बांधने देंगे, न बांधना जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा करे, ये नदी का चौड़ीकरण करे, नदी के बगल में साइड में दोनों साइड बांध बांधे 10 फीट। उधर माँ जोगमनी में नेपाल से तो ये नदी आई है। नेपाल में जोगमनी में खास के वहां दोनों साइड पे बांध बनी हुई है नदी के किनारे में, दोनों साइड। वही बांध दोनों साइड में नदी के किनारे में बांध के लेकर चलावे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वही 500 मीटर दूरी में तो बांधने के बारे में बोल रही है सरकार, उससे हम लोग बहुत विरोध करेंगे। हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा इससे। चलिए, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उभरता हुआ मुझे अब नजर आने लगा महानंदा बेसिन है। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बांध नहीं बनना चाहिए, तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे फिर? एकदम पूरे बहिष्कार करेंगे, पूरे बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार होगा। बहिष्कार के लिए तैयार है लोग। सर जो करने को आया बांध बनने का कोशिश मत करिए। यहाँ से 6 आदमी बिगड़ जाएगा, 6 मर जाएगा डूब का। क्या होगा तो कोई देखने वाला कारण नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और जो हम लोग के घर में पानी घुसा तो सरकार ने मुआवजा दिया, न खाने को दिया। बिल्कुल धान चार सब दहा गया, माल जाल बकरा बकरी डूब गया। हमें बच्चा भी इतना बड़ा वो भी मर गया। तो कोई ना आया था देखने वाला। ये सरकार मारे तो क्यों आया बाढ़ बनने को? ये क्यों आता है बाढ़ बनने को? सरकार को कुछ करना चाहते थे, आप लोग कर दिए। आप लोग हम तो को जिता देंगे, बहुत जिता देंगे। चलिए, चुनावी मुद्दा होने वाला है महानंदा बेसिन में। बार बार अब यही सवाल पूछूं क्योंकि लोगों में अब आक्रोश है। जमीन छिन रही है, लोगों की अधिग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत वो ये है कि किसानी खेती सबसे ज्यादा सीमांचल में होती है और सीमांचल में ही सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल हजारों घर यहाँ बह जाते हैं, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। कोई आपदा मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचते, कोई मंत्री विधायक नहीं पहुंचते तो एक पाव चूरा और मुरही लेकर पहुंचते हैं। क्या कहेंगे बेसिन को लेकर? आप लोग जो बांध को लेकर विवाद खड़ा कर दिया कि नहीं अब नहीं बनना चाहिए, इसका असर अब तो चुनाव पर होने वाला है। और जहां तक कोशिश की जाती है, बिहार के सीमांचल में हर राजनेताओं की नजर होती है, चलो वहां पर लोग थोड़े कमजोर हैं, बेवकूफ है, वोट इधर ही आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे इस बार? जी, हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग बचपन से दिल्ली खटते हैं। सन 87 से लेकर के आज तक दिल्ली हम लोग खट रहे हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, न रहने का घर है, न रहने का घर है, न मकान है, न ही कोई ठिकाना है।
जिसको है तो वो बेचारा गांव देहात में रह रहा है, जिसको नहीं है वो बाहर विदेश खट रहा है, अपना घर, अपना मकान, अपना गांव, अपना जिला, अपने खानदान को छोड़ करके बाहर मुल्क में कमा रहा, गुजारा कर रहा है। अगर ऐसे किया जाए तो हर भाई हमारा बर्बाद हो जाएगा, जैसे हम बर्बाद है ऐसे और हमारा भाई बर्बाद हो जाएगा। 1987 से आप दिल्ली काम के लिए जाते, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाने के लिए आप दिल्ली जाते हैं? हाँ जी। बचत होती, पैसे बचते हैं? क्या बचता है, मकान मालिक को दूंगा कि अपने खाऊंगा कि अपने घर वालों को खिलाऊंगा। तो क्या नौकरी आप लोगों को बिहार में अपनी सरजमी पे मिलनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों को मिलता, नौकरी तो क्यों जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर नौकरी पेशा कौन कौन है, जरा हाथ उठा के बताएं तो कोई है नौकरी? बिल्कुल नहीं है। पीछे चलिए, मैं पूछूंगी आप लोगों से। किसी को नौकरी नहीं है, सब मजदूर टपके का आदमी है, सारे मजदूर है। कोई पढ़े लिखे भी है थोड़ा बहुत, और कोई बिल्कुल अनपढ़ है। चलिए, बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है सीमांचल का। बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी मुद्दा है सीमांचल का और सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़, और उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा देखा जाए तो पलायन है। पलायन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए बिहार से, सीमांचल से जो लोग पलायन करते हैं उनकी बेबसी है। उन जितने लोग हैं, मैंने सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए भी हर एक ज़िले को टच किया है, देखा हमने, जाना हमने कि ना ही कोई हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज पर बैठ पाया आज तक, ना ही कोई पलायन पर पाबंदी लगी है। सीमांचल ट्रेन भरकर सिर्फ बिहारियों को उठाकर के ले जाती है। जितने भी मजदूर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उन पर राजनीति जरूर की जाती। इन लोगों को सिर्फ ये रखा गया कि आप सांस लीजिए, दाल रोटी खाइए और किसी तरह से वोट दीजिए और सरकार बनाइए। सत्ता पर काबिज सरकार इन लोगों के साथ क्या करती है? सिर्फ ठगने का काम करती है। चाहे नेता कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी नेता है, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जितने भी पार्टियां नई नई फलती फूलती जा रही हैं, वादे सभी पार्टियां करती है, दावों में किसी का दम नहीं होता है। दावों में दम देखना है तो आप देखें आकर के यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, एक भी नौकरी पेशा नहीं है। सब वैसे ही कैटेगरी के लोग हैं जो पलायन को बेबस होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली पहुंचाते हैं, मुंबई पहुंचाते हैं, अलग अलग कर्नाटक, चेन्नई, मद्रास, अलग अलग जगह पर जाकर के काम करते हैं। तो पलायन भी सीमांचल का अहम मुद्दा है। चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को, यहाँ की जनता को सवाल पूछना चाहिए कि आखिर नौकरी नहीं मिलने से हम पलायन जो करते हैं, तो आखिर यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? क्या फैक्ट्री बननी चाहिए आप लोगों पर? बननी चाहिए, फैक्ट्री बननी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फैक्ट्री बनना चाहिए, फैक्ट्री मिलना, अवसर पैदा करना। हाँ बनना चाहिए। फैक्ट्री बनना चाहिए। फैक्ट्री होने से मतलब कि लोग रोजगार मिल जाएगा। क्या लगता है यहाँ पर कोई मिल कल कारखाने हैं जहाँ पर काम होता है? कोई मिल कारखाने नहीं है, फैक्ट्री तो एकदम लकड़ी कटाई मिल मिलेगा और दुनिया का कुछ नहीं मिलेगा। जूट मिल कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ पर कई मिल को मैंने कवर किया है, चीनी मिल से लेकर जूट मिल तक मैंने खुद देखा। दरभंगा तक गई हूँ मैं, सीवान तक गई हूँ, तमाम चीज़ों को मैंने खंगाला। तो मुझे रिजल्ट में यही समझ में आया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, वो लोग काम काज के लिए बाहर पलायन इसलिए करते हैं। दूसरी है कि पेट को भी पालना जरूरी है, परिवार को भी पालना जरूरी है, जिसके लिए वो पलायन करते हैं। या फैक्ट्री नहीं है, मिल कल कारखाने जितने भी है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो दहाड़ करके लोग यही कहेंगे, नेता यही वादे करते हैं कि नहीं कल कारखाने खोले जाएंगे और आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग आज भी बेरोजगार हैं। क्या कहेंगे? यहाँ तो सीमांचल में बड़ी समस्याएं हैं। इस इलाके में पहले तो जूट बहुत ज्यादा हुआ करता था। जूट का बिक्री तरीके से नहीं होने के चलते, नदी नाला में तब्दील होने के चलते जूट की खेती यहाँ खत्म हो गई। और जूट की फैक्ट्री के बारे में बार बार सरकार को कहा गया। जनप्रतिनिधि हमारे ऐसे आते हैं जो सामाजिक कार्यों से बड़ी दूर रहते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि भी हो रहे हैं 30 साल 40 साल से, वो सामाजिक कार्यों से दूर रहते हैं। समाज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। मंच से मैदान में तो बहुत आवाज आती है, अपने तक ही वो महदूद हैं। दूसरी एक बड़ी चीज यहाँ बांस है, बांस जिससे आप कागज बना सकते हैं। घास है, धान का घास है, उससे अभी जो धान हुआ है, अब तो मजबूरी है कि इतना ज़्यादा खाद भी देते हैं कि वो घास भी मालजाल खाने को तैयार नहीं है, तो लोग जला रहे हैं। जो समस्या इस वक्त चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है, पुआल जलाने का, वो स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो रही है। अगर सरकार चाहे तो कागज की समस्या जो हिंदुस्तान के अंदर में, उससे बचा जा सकता है। कागज की फैक्ट्री लगाई जाए। आज से 60-70 साल पहले कागज की फैक्ट्री की बात अररिया में हुई थी, लेकिन वह कागज पर ही रह गई। जबकि मटेरियल्स, रॉ मटेरियल यहाँ मौजूद है, घास भी है,
बांस भी है, लेकिन सरकार डेवलपमेंट से ज़्यादा नफरत फैलाने में विश्वास रखती है और लोगों को बहका करके वोट लेने विश्वास करती है। कार्यों के आधार पर वोट लेने को तैयार कोई नहीं है। हम लोग भी मजबूर होकर के उसके बहकावे में चले आते हैं। पेट का आग बुझाने के लिए जो 10 टका दिया, मजबूरी बहक गए उस साइड में। ये हमारी भी गलती है, हम ये नहीं करके गिनती करवाई ओवैसी साहब कि यहाँ पर बांस भी है, बांस से भी बहुत सारी चीजें बनती है, कप से लेकर जग तक, जग से लेकर बहुत सारे सामान बनते हैं। जूट की बात की जाए, जूट से हम लोग बैग कैरी करते हैं, बैग से लेकर जूते चप्पल सारी चीजें, बैग वगैरह सारी चीजें बनती है। जब इतनी सारी चीजें आपके पास है, सीमांचल वालों के पास धनी है एक तरह से देखा जाए, इसके बावजूद मजदूर का ये अड्डा क्यों बना दिया गया है? उसका स्रोत जो हमारा था, देखिए हर चीज के लिए सरकार को स्रोत बनाया जाता है। हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स का उपयोग हमारे विकास के लिए होना चाहिए। सरकार को उसको देखना चाहिए कि यहाँ किस चीज का रॉ मटेरियल है और क्या हम कर सकते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि सदन में क्या करते हैं? वो बैठने के अलावा कुछ नहीं करते, हाथ उठाने के अलावा। बुरा नहीं मानिएगा, जो अब तक हम लोग देख रहे हैं 40 साल 45 साल में, उनको जमीनी कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ रूटीन वर्क का काम इसलिए कर रहे हैं कि वह फंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ रोड का जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने रोड का जो प्रोग्राम बनाया वो ट्रांसफर नहीं होगा। मनरेगा का पैसा दूसरे फंड में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों ट्रांसफर नहीं होगा? ये गवर्नमेंट का पॉलिसी बना हुआ है, तो इसलिए मजबूरी में वो काम करना है, मजबूरी में करना है, न कि उनके पास कोई आइडिया है। अगर आइडिया होता तो अररिया का एक महत्वपूर्ण सड़क, जिसमें एक एक ग्रामीण मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, डीएम, बीडीओ, सीओ, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर विज्ञान केंद्र का पदाधिकारी, बीआरसी का पदाधिकारी, बीआरसी के टीचर्स, बैंक, ट्रेनिंग सेंटर के सारे स्टाफ उस होकर के जाते हैं स्टेशन रोड। स्टेशन रोड का शिलान्यास आज से 4 से 5 महीना पहले हुआ। सुनने में आया है कि माननीय सांसद महोदय के भाई को टेंडर मिला है, उसका अच्छा मिला है, और अब तक वो रोड उसी स्थिति में, जिस स्थिति में 4-5 महीना पहले जिस स्थिति में था रोड, सिर्फ जेसीबी से कोड़ काट दिया गया। उसके बाद उस पर पानी पटाने वाला भी कोई नहीं है कि पानी पटा के उसको बैठाया जाए या बेमिसाली दिया जाए। आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे सांसद साहब के जो भाई टेंडर ले चुके हैं, क्या उन पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है? लोग परेशान होते हैं, 6 महीने का टाइम दिया गया है, टाइम अब आउट होने वाला है, तो क्यों नहीं सवाल उठा रहे? यहाँ के लोग भी तो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, क्यों? ये बात आपका सही है कि हम गूंगे हैं, नहीं बोल पाते हैं। असल सिस्टम जो अभी डेवलप किया है, अगर आप विरोध कीजिएगा तो आप पर रंगदारी का केस कर दिया जाएगा डीएम के द्वारा। अच्छा, डीएम के द्वारा। मतलब पहले से आप डरे हुए, इसलिए डराया जा रहा है? हम लोग डरे, हमारे ऊपर कोई है नहीं हमको बचाने वाला। हमारा जनप्रतिनिधि हमको बचाने को तैयार नहीं है, हमको और अंदर ठेल देगा, यानी तो पैसा मांगेगा, पैसा लो तो हम मदद करवा देते हैं तुमको। 6 महीने बीत जाने के बाद अगर रोड नहीं बन पाए, ये बड़ा मुद्दा है अररिया का, है ना, स्टेशन रोड तो बड़ा मुद्दा है अररिया का, तो इसके बावजूद अगर रोड नहीं बन पाया तो कितने लोग ऐसे हैं जो विरोध किए अब तक, क्यों नहीं बोलते? विरोध में तो जो लोग बोल रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा या फेसबुक के द्वारा हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला को नहीं। आपको एक ही चीज आश्चर्य लगेगा कि वीडियो सीओ, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर विज्ञान केंद्र का पदाधिकारी, बीआरसी का पदाधिकारी, टीचर्स, प्रमुख, पीएचसी का डॉक्टर्स, बैंक का ट्रेनिंग सेंटर भी उसी रोड में है, जिसको डेली चलना है, डेली उस होकर के आना जाना है। लगभग सैकड़ों टीचर को भी आना जाना है। मुखिया, समिति और वार्ड सदस्य को भी उसी रोड से डेली आना जाना है। ग्रामीण लोगों को ब्लॉक में अगर कोई काम है तो उसको भी उसी रोड से जाना है। उस महत्वपूर्ण रोड पर भी हमारे जिला पदाधिकारी का नींद नहीं टूट रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य का बात क्या होगा? ये जनता क्या करेगी जब जो पदाधिकारी उस होकर के चल रहे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बेचारा गरीब जनता परेशान, हाल जनता क्या कर लेगा? वो तो बेचारा सोच रहा है। ये जी क्या करते हैं? मैंने विधायक से भी बात की, घर जाने का रास्ता भी वही है, मुझे पता है, वही रास्ता है।
वो करते क्या कि रास्ता काट रहे हैं, बिल्ली रास्ता काटती है ना, उसी तरह वो रास्ता काट कर करके तो कहते हैं मैंने बहुत काम किया, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लगातार मैं जाता हूँ, पटना पहुँचता हूँ, ऑफिस में जाकर तमाम बातें होती, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया है इसलिए मुझे नॉलेज। और ये भी बताया गया था कि 14 करोड़ का मुद्दा है, गबन का मुद्दा है, जिसको लेकर कुछ लोग हैं नाराज हो गए थे। मेरे वीडियो को देखकर काफी लोग खुश भी थे, नाराज भी थे, तो कहीं ना कहीं चीजें सामने आई थी। काम का जो सबूत है वो स्टेशन रोड भी है, बड़ा क्या इस बार विधायक और सांसद को सबक सिखाने का वक्त आने वाला है 25 में? सवाल तो पूछेगा वोटर, वोटर तो सवाल पूछेगा कि आप विकास बोल रहे हो, बांध जो कि ग्रामीण एरिया को तबाह करेगा, उस पर आप क्या कर रहे हैं? जब ग्रामीण के साथ कोई बांध पर कितने विधायक, यहाँ के विधायक बोले कुछ नहीं बोले, आज तो कोई विधायक ये बांध के सवाल में नहीं आया, कोई नहीं है, बोले आज तक कोई नहीं बोले बांध के पीछे। यहाँ बताया जा रहा है कि विधायक साहब भी अररिया के जो हैं वो नहीं बोले, बांध का मसले पर बोलना चाहिए, यहाँ के सांसद को बोलना चाहिए, जिनके वोटर्स हैं वही नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि है वो खुद खामोश नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, इस पर बोलना चाहिए? एकदम बोलना चाहिए। बड़ा मसला है ये। जी बड़ा मसला तो है, लेकिन कहने का मतलब यह बात है कि जो आदमी बोलने वाला है, जो बलबैका है, जो आगे चलने वाला है, उसको उठा करके बंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो दूसरा किसको हिम्मत होगा कि वो जाएगा आगे बढ़ने? लड़ाई अकेले क्यों लड़नी, लड़ना है तो सब साथ आए, क्यों नहीं आते साथ? कितनों को साथ में लेकर के जाएंगे? किसी को बाल बच्चे को खाना पीना पानी और कुछ को देखना भलना है, सारे के सारे अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो उसका घर का क्या हाल होगा? तो वोट क्यों करते हैं आप लोग, क्या देखते हैं? पंचायत में एक बार हम विधायक के खिलाफ बोले थे कि झमटा पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ, तो वो हमसे बोला कि आप ऐसा क्यों बोले? आपने बोला नहीं, ये अधिकार है मेरा, वोट इसलिए करते तो हैं। हम कहे कि हम मेरा अधिकार है बोलने का, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस बार नहीं हुआ काम अगला बार होगा। तो आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? टाइम पर आप वोटिंग करवाते हैं, टाइम पर आप चुनाव जीतते हैं, टाइम पर आप वोट लेते हैं, टाइम पर आप सरकार बनाते हैं, टाइम पर काम क्यों नहीं होता? काम पैसा आएगा तब काम होगा कि नहीं होगा? काम होगा, जब होगा तब होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अब उस पर हम क्या कर सकते? विरोध में बोल दिया हमारा कि आप ऐसा क्यों बोले, नहीं बोलना चाहिए आपको। इसका मतलब ये है कि सीमांचल के लोग ज्यादा डरे हुए हैं, खामोश हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने में कमजोर हैं। जी बिल्कुल, हक की लड़ाई लड़ने में कमजोर सही में है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो हमें उठा के बंद किया जाता है, ये भाई बोलते हैं इसको उठा के बंद कर दिया जाता है, ऐसे बहुतों को बंद कर दिया उठा उठा। आप लोग पूरे पंचायत पूरे जिला क्यों नहीं बहिष्कार करते हैं? कि आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सब लोग क्यों नहीं करते हैं, लेकिन रोजी रोटी जो पेट की आग जो है लोगों को मजबूर कर देता है रोजगार में लगने के लिए। ऐसे लोगों को क्यों प्रतिनिधि चुनते हैं, क्यों विधायक सांसद चुनते हैं? एक बड़ी चीज ये भी 40 सालों में हम लोगों ने देखा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम के नफरत फैला कर करके हमारी यूनिटी को तोड़ दिया गया है। जाति पेट भरती है या आपकी नौकरी पेट भरती, कौन पेट भरता है? बात तो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना कि हमको अपनी मेहनत से पेट भरना है, जात पेट भरने का साधन नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग रोजगार बना लिए हैं ये 15-20-25 साल में कि जात के नाम पर वोट ले लो, लोग बहक भी जाते हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे, मजबूर लोग हैं। भगवान का डर दिखाया जाता है, राम जी को उंगली पकड़ कर लिया अयोध्या में बैठा देता है, बोला बाप रे बाप रामे जी का उंगली पकड़ कर बैठा दिया, तो हम आप क्या चीज हैं? सबसे पहले तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए सीमांचल वालों को। देखिए शिक्षा पर तो जोर तब दिया जाएगा ना जब आपके पास में कुछ रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, 2 पैसा जेब में रहेगा, तब एजुकेशन के बारे में आप सोचिएगा। आज स्कूल की स्थिति ये है कि खाना पकाना के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई खत्म हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं, सब कमीशन, इसलिए कि भूख सबको है, सब सोचता है कि 2 पैसा मिल गया चलो, ये एक बड़ी परेशानी है। आप जब तक अगर सर देखा जाए बिहार में अगर उपजाऊ जमीन को लेकर देखा जाए, सबसे ज्यादा उपजाऊ और फसल देने वाली जो जमीन वो सीमांचल की जमीन है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा धनी हो सकते हैं। बिहार के अंदर में धनहर जिसको कहा जाता था, धान का उपज वाला इलाका, वो कोसी कमिश्री कहलाता था, और कोसी कमिश्री में खास करके पूर्णिया कटिहार अररिया इसको माना जाता था कि ये धनहर है। और आज ये हालत है कि हमको अपने खाने के लायक भी धान नहीं हो पाता है। अब की आप देख लीजिए, लोग मेहनत करके आए, खाद भी दिया, 25% धान हुआ, तो अब अपने खाने के लायक धान नहीं हो रहा है, ये ड्यू टू बाढ़ के चलते। नदी का पेट भरा हुआ है, इसका स्टोरेज क्षमता कम है, पानी थोड़ा सा भी आता है फेंक देता है, इसकी समस्या सीमांचल में ही है।
सब समस्या की नजर भी सीमांचल पर ही है, राजनीति सीमांचल पर ही होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ठगा जाता है। यहाँ के लोगों को ठगने का ही काम राजनीतिक लोगों के द्वारा अभी हो रहा है। अब ये देखना, मुझे भी देखना है कि महानंदा बेसिन को लेकर किसमें कितना दम है, कितने लोग रोड पर उतर आते हैं, ये मैं भी देखूंगी। नहीं, लोग उतरेंगे। लोगों की एक मजबूरी है, जो हमने कहा आपको, पेट की आग। भाई घर में खर्चा रहेगा तब ना, वो भी एक दिन जाकर 2 दिन धरना पर बैठ जाएगा। ये एक बड़ी समस्या यहाँ है। तो ऐसे धरना पर बैठेंगे जब हर साल घर बह जा रहा है, हर साल घर बह जा रहा है, लोग दिल्ली में जाते कमाने के लिए, बेंगलुरु जाते कमाने। धरना पर बैठेगा, धरना का कार्यक्रम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। धरना पर तो बैठेंगे, लेकिन ये हम स्पष्ट कर देते हैं बड़ी साफगोई से कि जो तादाद चाह करके भी होना था वो तादाद नहीं हो पाएगी, लेकिन धरना का कार्यक्रम सिर्फ स्टार्ट हो जाएगा बांध के खिलाफ। हो जाएगा, सिर्फ ही स्टार्ट होगा। आवाम को मजबूत करने के लिए आर्थिक टाइम से और इस तरह से देखा जाए तो कैसे किया जा सकता है, क्यों नहीं आर्थिक मजबूत है? कि खेती को आप जब मजबूत कीजिएगा, यहाँ की कमजोरी, खेती के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए बहुत ज़रूरी। पानी, खाद, बीज सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ के किसानों को न तो बीज ओरिजिनल मिल पा रहा है, सरकार आराम से सोई हुई है कि बिजलिया को जैसे चाहे वो लूट ले। बिजलिया किसान तो आप लोगों, बिहार सरकार तो नल जल योजना वाला पानी दे रही है, और क्या चाहिए आपको खाने के लिए? जल योजना, एक मिनट, पानी है, किसी जल वाला पानी कहाँ, कुछ भी नहीं है। चलिए घर पे दरवाजे पे देखिए, कहाँ है नल जल वाला पानी? बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं है। रुक जाइए, नहीं नल जल का पानी, नल जल का पानी नहीं है। नल जल का योजना, वो जो नल जल का योजना दिया है, गांव से 1 किलोमीटर बाद में गया है, जो कि गांव तक नहीं पहुंच पाया। जहाँ टैंकी लगी हुई है वहाँ भी पानी नहीं है। पानी नहीं है। बात ये असल होना चाहिए कि घर जगह पर जहाँ सरकारी जमीन हो वहाँ ट्यूबवेल गाड़े, एक टंकी लगा दे, वो फायदा होगा। वो नल के जरिए पानी पहुँचता नहीं, वो चलाता नहीं, पानी गिर रहा है। करोड़ों का पैकेज था नल जल योजना, जिसको लेकर सरकार को सराहा जा रहा था। वही महानंदा बेसिन की भी वही हालत होने वाली है जो नल जल योजना का हुआ है। तो कहीं ना कहीं धरातल पर आप कुछ और है और प्रोजेक्ट पर कुछ और पास किया जाता है। तो यहाँ की जनता बेबस और लाचार जरूर है। मैं बार बार यही सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं सवाल उठाती रही हूँ। पिछले 1 साल से मैं बिहार में आकर के कवर कर रही हूँ, तमाम चीजों को मैंने देखा है, जमीन पर मैंने उतर कर देखा है किस तरह से यहाँ के लोग बेरोजगार है, परेशान है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं, ट्रेन भर भर कर अलग अलग राज्य जाते काम करने के लिए। जब धान का महीना आता है तो यहाँ के लोग पंजाब जाते हैं धान काटने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा धनहर जमीन जो है वो सीमांचल की जमीन है। यहाँ के लोग पलायन करके कर्नाटक जाते हैं, यहाँ के लोग पलायन कर करके दिल्ली जाते हैं, यहाँ के लोग सऊदी अरबिया जाते हैं, अमीरात जाते हैं, अलग अलग देश विदेश लोग जा रहे हैं, लेकिन अपनी सरजमी को छोड़कर जाते हैं। यहाँ की सरजमी में बिल्कुल देखा जाए तो रेगिस्तान जैसी हालत है। जमीन और बालू के अलावा, रेत के अलावा यहाँ पर कुछ आपको नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। बड़ा मुद्दा अब ये होगा कि क्या महानंदा बेसिन को रोकने की पुरजोर कोशिश जो की जा रही है, इसमें ये लोग कामयाब होंगे? क्या विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से ओवैसी साहब कहते नहीं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम लोग रोड पर उतर आएंगे और बहिष्कार करेंगे, तो क्या इसका असर इतना इफेक्टिव तौर से किया जाए ताकि प्रदर्शन का असर दिल्ली तक पहुंचे, प्रदर्शन का असर राजधानी पटना तक पहुंचे, ताकि सरकार की कुर्सी भी हिलनी चाहिए। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे, अधिकार पर नहीं डटेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कुर्सी मजबूत करती रहेगी, आपके खून ऐसे सूखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ये है कि ये नदी के चपेट में हजारों लाखों एकड़ ज़मीन है। यहाँ सब छोटे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये हैं। इसमें ये कहना है कि नदी का खुदाई कर करके पानी का निकास डायरेक्ट नदी जो पहले से था उसको सफाई करके गहराई करके नदी को ये किया जाए, और बांध जो है नदी के साइड में उस मिट्टी से बांध दिया जाए। बस यही मानना, और हम लोगों हाँ यही मानना है बस।